Hello and welcome to this channel again. In this video, we will learn linear equations in one variable, CBSE class 8 chapter 2, obviously mathematics. So let's start. Linear equations in one variable. In this video, I will tell you what is the meaning of linear, what is the meaning of equations, and what is a variable. Okay, let's go to the next slide. X प्लस 5 इज इक्वल टू 3। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अपने रेशनल नंबर के वीडियो में, ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें x क्या है? एक वेरिएबल है जिसको आप वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2। अगर वही आप लिख दें x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू जो है अलग अलग, x का वैल्यू जो है वेरी कर रहा है, पर ये इसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर जैसे x हो गया प्लस 4 इज इक्वल टू 5, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का पावर कितना है? 1 है। यहाँ पे y का पावर कितना है? 1 है। लीनियर का मतलब हो गया कि वेरिएबल का जो पावर है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर आप इसे लीनियर कहना चाहें x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर नहीं है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका पावर जो है वो है आपका 2। लीनियर का मतलब यही होता है कि इसका जो पावर हो वेरिएबल का जो पावर हो वो 1 हो, 1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए और ना ही तो 1 से कम होना चाहिए। अब आप लोग को समझना पड़ेगा कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन का मतलब जो है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS और राइट हैंड साइड यानी कि RHS, वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ये इक्वालिटी का जो साइन हो गया, जहाँ भी इक्वालिटी का साइन रहेगा वो आपका इक्वेशन होगा, ठीक है। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को भी आप इक्वेशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है क्या साइन है, इज इक्वल टू 0 है। आप 9th में पढ़िएगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है, उसमें आपको डीप समझ में आएगा। वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन में डिफरेंस यही है कि अदर साइड इक्वालिटी का साइन आपका नहीं मिलेगा। जहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं मिला वो आपका इक्वेशन होगा नहीं, वो आपका एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आप लोग जान गए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल अपन हमेशा क्या लेंगे? एक ही लेंगे। ऐसा नहीं लेंगे कि वेरिएबल x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कर देंगे। इसमें वेरिएबल कितना हो जाएगा? x भी है, y भी है, यानी कि इसमें वेरिएबल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, आप अगले क्लासेस में, ठीक है। अब अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? अलजेब्रिक इक्वेशन सेम, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो, जिसमें वेरिएबल हो और जिसमें इक्वेशन यानी कि इक्वालिटी का साइन हो, ये आपका हो जाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 में आप ले सकते हैं, सॉल्व 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। अब इसमें इक्वालिटी का साइन है यानी कि इक्वेशन है, वेरिएबल एक ही है, x है, लीनियर है, पावर 1 है, दोनों तरफ पावर कितना है? 1 है, ठीक है, x की पावर 1 है। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 2x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। प्लस का साइन तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ प्लस 2 ही है, ठीक है। 2x माइनस x कितना हो जाएगा? आप इसको इजी कर सकते हैं, 2 माइनस 1 और x कांस्टेंट है, 2 माइनस 1 इसका 1 हो जाएगा, और x जो है मल्टीप्लिकेशन में यानी कि 1 इंटू एक्स यानी कि x हो जाएगा। x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब आप माइनस 3 को इधर ले जाइएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस में आ गया क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस में हो जाएगा। उसी तरह से आप इधर माइनस 3 के आगे माइनस है तो आप उसको अपोजिट साइड ले जाइएगा, इक्वालिटी के अपोजिट साइड में ले जाइएगा, यानी कि LHS से RHS ले जाइएगा, तो वो जो है आपका प्लस में हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 प्लस 3। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 5, x इज इक्वल टू 5 आ गया।
अब इसी इक्वेशन में अपन सेटिस्फाई करा के देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। एक्स का वैल्यू हमने क्या निकाला था 5। चलिए इसको सेटिस्फाई कराते हैं। LHS लिखते हैं। LHS इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ऑलराइट, माइनस थ्री इज इक्वल टू 5 इंटू 2 बोर्ड मास, 5 इंटू 2 10 माइनस थ्री इज इक्वल टू 7। चलिए LHS आपका 7 आ गया। RHS देखते हैं क्या आता है। x 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, यानी कि इक्वेशन वैलिड है। और जो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 5 मिला है वही आपका सोल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे अपन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 ये पूरा में इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 6। डिनोमिनेटर में क्या है आपका 3 और यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 1। तीनों का एलसीएम क्या निकालेंगे आप? तो तीनों का एलसीएम निकालिए, क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपको 6 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6 इंटू 2 12x प्लस 2, यहाँ पे 6 बनाना है। 6 इंटू 1 6 प्लस 6 इंटू 1 6, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 6। यहाँ तो 6 है ही, 6 कैंसिल कर दीजिएगा आप लोग। आपको यहाँ से क्या मिलेगा 12x, तो ये रहा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। आप इसको राइट हैंड साइड में ले जाइएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11, यानी कि 11x। देखिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए 11x इज इक्वल टू माइनस 11, यानी x का वैल्यू आप क्या निकालिएगा, दोनों तरफ आप 11 से डिवाइड कीजिएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। चलिए ये सॉल्यूशन है या नहीं, x इज इक्वल टू माइनस 1, हम इसमें सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। माइनस 5 बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 6। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 5 प्लस 3 बाई 3 माइनस 2 इज इक्वल टू बाई 3। ये माइनस 5 प्लस 3 2 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, यानी कि आपने क्या पाया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 आपका क्या है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया उस इक्वेशन का, ठीक है। अब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो आप NCERT CBSE क्लास 8 चैप्टर 2 में जितने भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा डाउट्स आए कि उस एक्सरसाइज के थ्रू आपने सॉल्व किया और वो आपको सॉल्व नहीं हुआ, तो आप ये वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो से वो डाउट क्लियर हो जाएगा। यहीं पे आज ये वीडियो ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।